बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने इस मंच पे मैं मौजूद हूँ। टेक्नोलॉजी का शुक्र करता हूँ कि आप कई देशों में मुझे देख लेते हो, कॉल भी करते हो। खुदा का शुक्र है इन सब बातों के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए, कि क्योंकि खुदा का जब पैगाम सुनाया जाता है तो बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोगों तक जहाँ पे कुछ सेवा, ऐसी सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो खुदा के वचन को वहाँ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। खुदा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुदा जो उन सबों को आशीष दे रहा है और लोग सीख रहे हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के इस वचन को आप तक लेके आऊँ मैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सेबल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को इस मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और खुदा का शुक्र करता हूँ मैं कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया मुझे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नंबर आप मेरा जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ। जो लोग नए हैं उनके पास नहीं है, तो वो कोई सुझाव हो, कुछ आप नया जानना चाहते हैं, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 214-763-6061। या आप मेरे से किसी भी किस्म से संपर्क करना चाहते हैं तो आप निसंकोच मेरे से बातचीत कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं नहीं उठाऊं फ़ोन तो आप मैसेज छोड़ दीजिए और मैं आपको जितनी भी जल्दी हो सके मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। तो देरी ना करते हुए आइए हम खुदा के वचन की तरफ जाने से पहले उससे आशीष मांगे कि खुदा हम सबको आशीष दे, उसके वचन को सोचें, उसके पर विचार करें और उसको अपने जीवनों में लागू करें। तो अपनी आंखें बंद कीजिए। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु कि आज फिर तूने मुझे यह मौका दिया कि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों तक लेके आऊँ। खुदावंद, जब मैं तेरे वचन को सुनाऊँ या बोलूँ, खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। तेरा वचन सिर्फ वही मेरे मुंह में से निकले खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु सब सुनने वालों के लिए, जितने भी सुने या देखे, खुदावंद तू उन सबको आशीष देना, उनके घरों पे तेरी आशीष बनी रहे, तेरे वचन को समझने की उन्हें बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि उसके वचनों के लिए जो हमें हर रोज़ एक ताजगी हमारे जीवन में भरता है। जो अब हम उसको सुनते हैं, उसकी बातों पे हम जब गौर करते हैं तो क्या है, हमारा मन बड़ा शांत हो जाता है और हमारा भरोसा बढ़ता है और हम हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों से लड़ने के लिए वो हमें बल प्रदान करता है, ताकत देता है। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि एक शांतमय इंसान, खामोश रहने वाला इंसान में कौन कौन सी खासियतें होती हैं, किस तरह से वो चलता है। और खुदा का शुक्र है कि आपने इस वचन को सुना। और अगर नहीं शांत हैं आप तो शांत होना भी सीख लें, क्योंकि मैं भी खुदा के वचन से सीख के मैं भी शांत होने की कोशिश में हर वक्त लगा रहता हूँ। शांत होना बहुत ज़रूरी है। काम डाउन योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा नरम करें, क्योंकि खुदा क्या है, नम्र लोगों के साथ खुदा बना रहता है, अपनी आशीषें देता रहता है, उनसे बातचीत करता रहता है। अगर आपने नहीं सुना तो पिछले एपिसोड में आप जाएं कि जब एक इंसान शांत होता है या चुपचाप रहने की वो कोशिश में लगता है तो खुदा किस तरह से हमें आशीष देता है। तो आज फिर हम नए टॉपिक पे हैं, उसका नाम है 7 अमेजिंग वर्ड्स ऑफ द बाइबल। यानी कि बहुत से एक बाइबल के ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि जिनसे हम बहुत आशीष पाते हैं। है तो पूरी बाइबल भरी हुई है, डिफरेंट लफ्ज़ों से है, बड़े अच्छे हैं, तो उनके पे बाद में गौर करेंगे। तो आज जो मैंने 7 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तो आज उन 7 जो एक अद्भुत
लफ्ज़ हैं जो कि हमारे जीवनों में बहुत काम करते हैं, तो उन 7 अद्भुत जो लफ्ज़ हैं, वर्ड हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो जब उन्होंने ये अपना पहला जब प्रचार करना आरंभ किया, शुरू किया, तो ये था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यह शब्द कहने के बाद यीशु ने अपना क्या है, प्रचार करना शुरू किया। आज मैं कुछ 7 ऐसे शब्दों का वर्णन करूंगा जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि मन को फिराने में यह हमारी मदद करे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यहाँ ये लफ्ज़ कह के यीशु मसीह ने यह है अपना प्रचार करना आरंभ किया था या शुरू किया था। तो मन को फिराने के लिए क्या है, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, या उन लफ्ज़ों को अपने जीवन में लाना या उनको लागू करना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज उन्हीं लफ्ज़ों को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। नंबर 1 पहला है क्षमा, माफ़ी, फॉरगिवनेस। मत्ती चैप्टर 6 और उसकी 14 और 15 में ये लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो क्षमा एक ऐसी की है, एक ऐसी जीवन की चाबी है। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तो क्या है, धीरे धीरे हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं। क्या है, हम धीरे धीरे अपने आप को क्या है, समझना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम रखता है और उसके नियमों को जानता है, वह इस रहस्य को जानता है कि दूसरों को क्षमा करने के कारण वह स्वयं स्वतंत्र या आज़ाद हो जाता है, या आज़ादी को प्राप्त करता है और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना शुरू कर देता है। माफ़ी, फॉरगिवनेस एक ऐसा टूल है, एक ऐसी चाबी है कि जब हम माफ़ करना सीख देते हैं, क्षमा करना सीख जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है, हम अपने आप को माफ़ करते हैं, हल्कापन महसूस करते हैं। ये कभी आजमा के देखना, और जब भी क्षमा करें सच्चाई से, सच्चे दिल से। ये ऐसी क्षमा नहीं होना चाहिए, ठीक है आज तक मैं तुम्हें माफ़ करता, बस आगे तो मैं तेरी शक्ल नहीं देखनी। ये माफ़ी नहीं है। ये माफ़ी ये है सच्चे दिल से उसे माफ़ करो, और जो रिलेशन टूटा था उसको बनाने की कोशिश करें। यही है सही फॉरगिवनेस, यही है सच्चे तरह से क्या है, क्षमा। तो बहनों भाइयों, इस लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें कि क्षमा, फॉरगिवनेस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने हमें माफ़ किया है। अगर उसने हमें माफ़ किया है तो क्या है, जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा हमें भी माफ़ करता है। जब हम माफ़ी मांगेंगे तो खुदा हमें भी माफ़ करेगा। अगर हमने किसी को माफ़ ही नहीं करना है तो खुदा हमें क्यों माफ़ करेगा भाई? सोचें, इस चीज़ पे गौर करें। दूसरा है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी, यानी कि हमेशा जिंदा रहेंगे। इटर्नल लाइफ, कभी मरेंगे नहीं। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए। अर्थात एक ऐसा जीवन जो हम इस शरीर एवं संसारिक जीवन के बाद प्राप्त करेंगे, जिसका कभी अंत नहीं होगा। ऐसा ही जीवन हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बिताएंगे। और ये यूहन्ना 3:16 जब हम छोटे छोटे थे, इसका ये आयत सबने पढ़ी हुई है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम
मरे ना और हमेशा की जिंदगी पाए। और ये हमेशा की जिंदगी है क्या है? इटर्नल लाइफ। क्योंकि यहां से जब हम ये जीवन हमारा खत्म होगा, जीवन लीला जब खत्म होगी, जब हम हमारी जब हम इस जमीन पे जब हम अंदर कब्र के अंदर जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि जो मसीह में मरते हैं वो क्या है, वो सोते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मसीह हमें लेने आएगा तो क्या है, हम मसीह के साथ क्या है, उठाए लिए जाएंगे। तो उस चीज की है। और उसके बाद हम हमेशा के लिए क्या है, खुदा के साथ रहेंगे और उस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। तो ये है अनंत जीवन, यानी कि हमेशा की जिंदगी। तो ये ऐसा जीवन है कि हम उसके साथ बिताएंगे अनंत जीवन। तो बहनों भाइयों, ये ऐसा अनंत जीवन है, इसको हर कोई पाना चाहता है। लेकिन क्या ये सबके लिए है? मेरा जवाब है नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के लिए अनंत जीवन है, हर किसी के लिए नहीं है कि हम मरने के बाद भी हम हमेशा रहेंगे। नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो क्या है, उस पर भरोसा रखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा है प्रेम। एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा अद्भुत शब्द, लव। लव की तो भरमार है दुनिया में। अमेरिका में तो यह है कि एक रिवाज ही बन गया है कि ओह आई लव यू, आई लव यू। लव हो चाहे ना हो, पर एक ट्रेंड बन गया है, एक रिवाज बन गया है कि लव कहना जरूरी है। और जो ये लव लव करते हैं, लव उनको होता नहीं है, उनके दिल से लव नहीं निकलता है ये। और जो लव करते हैं वो सुनाते नहीं किसी को कि लव यू। अगर कहना है तो ये कहें, हो परमेश्वर हमें प्यार करता है। ये कहना चाहिए हमें, परमेश्वर हमें प्यार करता है। तब ये प्रूव बन जाता है। मैं और आप क्या है, ये कह सकते हैं, ओ थैंक्स गॉड, खुदा हमें हमेशा प्यार करता है। और ये प्यार जो है, ये हमने अभी पढ़ा है पिछले सेकंड में कि खुदा ने हमसे कैसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये सिर्फ प्रेम की वजह से ही हुआ है, ये परमेश्वर का ही प्रेम है। उसने उसके प्रेम की कहानी हम पूरी बाइबल में पाते हैं। बाइबल परमेश्वर पिता का मानव जाति को दिया गया एक प्रेम पत्र है। ऐसा प्रेम है, खुदा ने ऐसा एक प्रेम पत्र दे दिया है कि जब जब भी हम पढ़ते हैं इस चीज को, तो क्या है, हम उसके प्रेम को महसूस करते हैं, उसके लव को हम महसूस करते हैं। जो बाइबल पढ़ता है उस पर लिखी आयतों और क्या जो प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करता है, वह परमेश्वर के सच्चे प्रेम को पहचानता है। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, हम कभी भी उसके प्रेम को पहचान नहीं सकते। ये उसका प्रेम ही था कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो गुनाह मैंने और आपने किए हैं वो सारे उसने अपने ऊपर लेके अपनी आहुति दे दी, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सके, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ को हम ले सके। ये उसकी प्रेम का नतीजा है। प्रेम बहुत जरूरी शब्द है, ये बहुत जरूरी वर्ड है ये कि लव। अगर हम लव करते हैं तो यीशु मसीह से लव करना सीख लें। उसके प्रेम में कोई बनावट नहीं है, उसने हमसे प्रेम किया बिना शर्त के। और इंसान क्या चाहता है, प्रेम के बदले प्रेम मांग रहा है वो। आज जब हमने कुछ आपके लिए किया है तो आप भी करो, तभी प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारे लिए मरा, ये प्रेम है। ये तो इस प्रेम से हमने क्या सीखा है आज, कि प्रेम, जो प्रेम उसने हमसे किया है, हम भी दूसरों के साथ वैसा ही प्रेम करें,
तभी हम उसके प्रेम को मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया हम भी दूसरों के साथ वही करें। यही खुदा मेरे से और आपसे चाहता है कि हम ऐसा ही प्रेम एक दूसरे के साथ करें। चौथा जो शब्द है, वर्ड है, वो है अनुग्रह, ग्रेस। ऐसा ग्रेस, अगर वो ग्रेस हम पे ना होता तो फिर क्या होता। तो देखते हैं रोमियो 5:8 में पौलुस का कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब आप जान गए होंगे कि परमेश्वर का ऐसा प्रेम और क्षमा हमें मुफ्त में प्राप्त हो गया। लेकिन मुफ्त में हमें तो मिल गया, लेकिन किसी ने अपनी जान दी है। यीशु ने हम अपनी जान दी है। हमें तो मुफ्त में मिल गया है, ठीक है, लेकिन इसमें यीशु का हाथ है। उसने अपनी जान दी है मेरे लिए और आपके लिए। इस बात को याद रखें। उसके हम योग्य नहीं थे, किसी भी तरह से उसे कमा या खरीदा नहीं जा सकता। ये ग्रेस थी हमारे ऊपर और मेरे ऊपर। क्या है? एक अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह की वजह से हम बचे हैं। इसको हम ना तो खरीदा जा सकता था, सॉल्वेशन को कोई खरीद नहीं सकता, ना उसे कोई अपने पापों से, अपने भलाई से या किसी और तरीके से कह दे कि कीमत दे के चलो जी हम अनुग्रह खरीद लें। अनुग्रह और सॉल्वेशन ऐसे नहीं मिलता। ये खुदा का ही अनुग्रह हम पे हुआ है कि आज हम बच गए हैं, वरना हम है किस लायक थे। पाप में तो हम लोग पैदा हुए हैं। अनुग्रह की हमें बहुत जरूरत थी। बिना अनुग्रह के कुछ नहीं हो सकता। जो अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हुआ ना, हम भी किसी के ऊपर अनुग्रह करना सीख लें, भलाई करना सीख लें। हम क्या किसी के लिए ग्रेस बन सकते हैं? किसी दुखी के लिए, किसी ऐसे गरीब इंसान के लिए, ऐसे बीमार के लिए कभी कुछ ग्रेस बन के हम उसके सामने उपस्थित हुए हैं? देखिए, सोचे इस चीज पे। किसी को कोई ना कोई उस ग्रेस के लिए, जो ग्रेस खुदा ने हमें दिया है, क्या हम उस ग्रेस में से किसी को कुछ दे सकते हैं कि नहीं? किसी पे अनुग्रह हम कर सकते हैं कि नहीं? गौर करें, सोचे। किसी के लिए अनुग्रह अपने दिल में लेके आए, हाथों को और दिल को उसके लिए खोले। खुदा तेरा शुक्र है, तूने मुझे दिया, मैं उसमें से कुछ दे रहा हूं। किसी के अनुग्रह का कारण बने, ताकि बाइबल क्या बताती है कि ताकि तुम्हारे अच्छे कामों से उसकी पिता की तारीफ हो जो स्वर्ग में है। उसकी तारीफ के लिए किसी पे अनुग्रह करना सीख जाए। ये अनुग्रह, ग्रेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पे हुआ है। हम भी किसी पे ग्रेस कर दें, हम भी किसी पे अनुग्रह कर दें, हम भी किसी के ऊपर अनुग्रह का कारण बन जाएं, ताकि वो जो स्वर्ग में है उसकी महिमा और तारीफ हो सके। पांचवा है उम्मीद, होप। उम्मीद, कितना हम अक्सर अपनी उम्मीद खुदा पे लगाए रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम पे अनुग्रह हुआ है। उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें माफ किया है, उसने हमें इटर्नल लाइफ दी है। तो क्या हम दूसरों के लिए आशा का कारण नहीं बन सकते हैं? उसको ये खुशखबरी है, उस उम्मीद को जो हमें उम्मीद है, हम इस किसी को सुना सकते हैं कि नहीं? ये खुशखबरी, ऐसी होप जो जो हम जानते हैं, जिसके बारे में क्या हम दूसरों को इस होप में शामिल कर सकते हैं? ये खुशखबरी जो होप की है, क्या हम किसी को दे सकते हैं? पौलुस क्या लिखता है रोमियो की कलीसिया को, क्या बता रहा है?
रोमियो 15 उसकी 13 में यूं लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की समर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यही आशा हमारी आत्मा का लंगर है, जिसके कारण हम लाख मुसीबतों में, कठिनाइयों में भी अपनी आशा को नहीं त्यागते और आशा में स्थिर रहते हैं, हमेशा आशा बनाए रखते हैं। बहनों भाइयों, जो खुदा के वचन को जान गए हैं, समझ गए हैं, जो खुदा की इस उम्मीद पे जो हमने दी है, जो जिन्होंने उस पर डिपेंड करना सीख लिया है, तो क्या हम इसको अपने तक ही रखें? क्योंकि हमें भी ये दिया गया है, फ्री में दिया है, ये खुदा का बंदोबस्त था ये, कि खुदा हमें कोई ऐसा जरिया लेके आए कि हम सीखें, और क्या है जो हमें फ्री में दिया है हम किसी को फ्री में दें। क्या हम इस आशा की गिफ्ट को किसी को दे सकते हैं, सुना सकते हैं? क्या आप अपने जीवन की गवाही दे सकते हैं कि खुदा ने हमें दिया है और आज हम उसी उम्मीद में जिंदा हैं? मरने के बाद भी हमें एक उम्मीद है, आशा है। वो उस आशा में हमें क्या है, एक दूसरे को बताना है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं जाता हूं, दोबारा यहां नहीं आऊंगा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। ये आशा हमें दी गई है। क्या आप इस पे पूरा भरोसा रखते हैं? आपको ये पूरी उम्मीद है? अगर नहीं है, गौर करें। मुझे तो पूरा है कि खुदा हमारे मरने के बाद भी खुदा ने हमारे लिए मंजिल वहां तैयार किए हुए हैं। ये हमारा निजी दुनिया, ये जो शरीर है, ये एक तंबू है, टेंट। और टेंट हमेशा क्या है, टेम्परेरी होते हैं। ये टेम्परेरी शरीर है। जब ये खत्म होगा, जब ये टेंट गिरेगा, तो आंख जाके हमारी अपने नए घर में खुदा के साथ, यीशु के साथ वहां खुलेगी, उसकी गोद में हमारी आंख खुलेगी, फिर हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। और इसी उम्मीद से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, बाइबल हमें सिखाती है। दूसरा है, छठा है फेथ। नेक्स्ट, फेथ, विश्वास। इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे घोला और पी लिया। अगर हम खुदा पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो क्या है, ये अनदेखी हुई चीजों का ही प्रमाण है। जब हम मांगते हैं तो समझ लो कि वो मिल गया है, यही विश्वास है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बाइबल हमें बार बार बताती है, जो मांगो तो जानो कि वो मिल गया है, यही विश्वास है। अनदेखी चीजों का प्रमाण ही विश्वास है। हम विश्वास से ही जीवित हैं और विश्वास से चलते हैं, विश्वास ही से जय प्राप्त करते हैं। हमारा विश्वास ही है जो जगत में जय प्राप्त करता है। विश्वास, अगर हमें विश्वास ना होता तो क्या है, हम कहीं के न रहते। एक विश्वास ही ऐसी है कि आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं, मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो सारे तंदुरुस्त होंगे। वो खुदा के वचन को जब सुनेंगे, जो भी मांगेंगे खुदा उनके लिए करेगा। ये मेरा विश्वास है। क्या आप इस विश्वास में मेरे साथ खड़े हैं? अगर आप बीमार हैं, मांग के देखें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, मांग के देखें और विश्वास करें कि वो आपके लिए हो गया। इसी का नाम है विश्वास। और इस विश्वास के जरिए हमारी जिंदगी चल रही है, हम जिंदा हैं। हमारा विश्वास बना रहता है कि आज हम कौन सी चीज सीखें। इस विश्वास के साथ हम खड़े हैं कि हमें
कुछ ना कुछ प्रभु के वचन से आज सीखना है। खुदा से हमें आशीष मिल जाए, समझ मिल जाए, बुद्धि की आशीष, अच्छी सेहत मिल जाए। खाली अच्छे मकान, कारें, ये आशीषें नहीं है। ये बेशक ये एक आशीषों का हिस्सा है, लेकिन अच्छी जो आशीष वो ये है कि मरने के बाद भी क्या हम उसके साथ रह सकते हैं कि नहीं। ये आशा है कि नहीं है। अगर नहीं है, देखें, परखें अपने आप को। सातवीं है जय प्राप्ति, जिसे कहते हैं विक्ट्री, जय पाना या जयवंत जीवन, विक्ट्री। सो विक्ट्री के बारे में देखते हैं। रोमियो चैप्टर 8 उसकी 37 आयत में यूं लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। ये प्रेम की बात यहाँ पे फिर आ गई। प्रेम एक ऐसा लफ्ज है कि जब वो हमसे प्रेम करता है तो ये सारी चीजें जो है क्या है, हमें विश्वास भी आ जाता है, हम जीत भी प्राप्त कर लेते हैं, हम मुआफ भी कर लेते हैं, हम क्या ना, हमारे पे अनुग्रह भी हो जाता है, तभी हम किसी को प्रेम भी कर लेते हैं। तो ये विक्ट्री है। ये इन सब बातों के बावजूद बाद में क्या आती है, विक्ट्री। इससे जो छह चीजें मैंने पढ़ी हैं, ये जब हम सब कुछ इनमें निपुण हो जाते हैं तो वे क्या है, आखिरी है, हम जीत जाते हैं, हम जयवंत होते हैं। और जो इसी कारण हर प्रकार के पाप से जीतना किस पे है, हर तरह से पाप से, रुकावटों से, समस्याओं से और तमाम शत्रुओं से, यहाँ तक कि शैतान से भी हम जीत होती रहती है हमारी। हमेशा परमेश्वर के लोगों की जीत होती है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। शैतान तो हारा हुआ है, वो तो हारेगा ही हारेगा, लेकिन हमारी विजय होती है। जो पिछली 6 चीजें मैंने बताई हैं, जब हम उनके ऊपर काम करते हैं तो अंत में क्या होता है कि हम विक्टोरियस होते हैं, हम जयवंत होते हैं। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बहनों और भाइयों, इस चीज को याद रखना है कि जब खुदा हमारी तरफ है तो हमारी विरोध कौन होएगा, कुछ नहीं हो सकता। खुदा हमारे साथ है। सिर्फ यही 7 शब्द ही नहीं है, और भी बहुत शब्द है, जैसे मैंने पहले बताया था, जिनको समझने से मन फिराने में सहायता मिलती है। जैसे जॉय है, मर्सी है, ट्रूथ है, अक्ल, विजडम है। आने वाले दिनों में हम इन शब्दों पर भी गौर करेंगे। तो बहनों और भाइयों, अब आप देखते हैं कि ये 7 ऐसे शब्द हैं कि जब हम इनको सीखेंगे, इनको चलेंगे, और भी आप जब आप बाइबल पढ़ते हैं, एक कई ऐसे लफ्ज आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं कि जिन पे जब हम गौर करते हैं तो हमें नई नई बातों का पता लगता है, नई नई चीज़ों का पता लगता है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, समझना बहुत ज़रूरी है। अपने मन को शांत रखें, इस काबिल बनाएं अपने मन को कि मैंने सीखना है, मैंने खुदा के साथ चलना है, मैंने जो उसने लिखा है, मैंने उन वचनों को मानना है। तो क्या है, हम विक्टोरियस बन जाएंगे, हम जयवंत हो जाएंगे शैतान के ऊपर। और अगर हम इन बातों को नहीं रोकते, नहीं पूरा करते, तो क्या है, कहीं ना कहीं शैतान आप पे हावी है और आप हारे हुए हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो इन बातों पे गौर करना। बुधवार वाली बातें जो मैंने बताई थी 7, और ये इस वाली, इन पे कभी बैठ के गौर करना कि हम किस तरह से हम जयवंत हो सकते हैं, किस तरह से हम शैतान को हरा सकते हैं। वो हरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आप पे हावी है। तो किस तरह से उससे, शैतान से छुटकारा पाना है, इस चीज़ पे गौर करें और सोचें। आखिर में क्या है, दुआ ही एक ऐसा साधन है जो कि आपको बताएगा, सिखाएगा कि आप में कमजोरी कहाँ पे है। दुआ कीजिए, आपको क्या है, ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। वो सारी कमियां क्या है, आप सीखोगे। पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि आपकी कमियां कहाँ पे हैं। जब तक हम अपनी कमियों को खुद नहीं जानते हैं तो क्या है, हम कैसे जीत सकते हैं। गौर करें, सोचें।
अगर आप किसी से नहीं मदद ले सकते तो पवित्र आत्मा से मदद मांगे। खुदा मुझे सिखा कि मेरी में कहाँ कमियां हैं, मुझे अपने साथ लगा के रख। और खुदा जब हम मांगते हैं तो हमें देता है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस वचन के लिए। भी तो है प्रभु, जिन्होंने भी ये सुना, खुदा तू सबको आशीष देना, ताकि वो अपने आप को जाने, अपने आप को परखें और तेरे साथ वो रिलेशन बनाने में कामयाब हो जाएं। अपनी कमियों को जाने, अपनी कमजोरियों को जाने, ताकि तेरे राज्य के बढ़ाने में थोड़ा सा योगदान दे सके। सबको बड़ी आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता, सुनो, कबूल कर ले।